हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। एसीसीए और सीपीए दोनों ही फॉरेन क्वालिफिकेशन है, दोनों ही अकाउंट्स और ऑडिट की फील्ड से हैं। तो भाई परस्यू करें तो कौन सी क्वालिफिकेशन करें, इस कंफ्यूजन को आज हम क्लियर करेंगे। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। मैंने रिसर्च किया और कई सारी वीडियोस देखी जो इस टॉपिक के ऊपर बनी। अब एसीसीए पढ़ाने वाला इंस्टीट्यूट कहता है नहीं एसीसीए बढ़िया है, सीपीए बकवास है। सीपीए पढ़ाने वाला इंस्टीट्यूट कहता है नहीं सीपीए बढ़िया है और एसीसीए बकवास है। और इसके लिए बड़ी बेतुकी और नॉनसेंस टाइप के रीजंस वो लोग कई बार देते हैं। वो जेन्युइन भी होते हैं बट मोस्टली दे आर नॉनसेंस बिकॉज देयर इज बायस इन्वॉल्व। बट प्रॉब्लम होती है उस स्टूडेंट को जो डिसाइड कर रहा होता है कि मुझे दोनों में से कौन सा कोर्स करना है, क्योंकि उसको एक क्लियर वीडियो नहीं मिलती। अब इस मौके पे मैं भी डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ए टीम कॉमर्स अकेडमी यानी कि हम एक अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर हैं फॉर एसीसीए, बट स्टिल आई प्रॉमिस कि मैं इस वीडियो के अंदर अनबायस्ड रहूँगा। ना बिना किसी देरी के व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम कुछ पैरामीटर्स पे टेस्ट करेंगे दोनों ही कोर्सेज को, और पॉइंट या तो एसीसीए को देंगे या तो सीपीए को देंगे या तो दोनों को देंगे। आखिर में जाकर के पॉइंट की जो टैली है वो मैं आपको बताऊंगा कि किसको ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं, और फाइनल वर्डिक्ट के अंदर मैं इस टैली को जस्टिफाई भी करूंगा। नाउ स्टार्टिंग इन पॉइंट नंबर 1 विच इज़ एलिजिबिलिटी। तो भैया ऐसा है कि एसीसीए आप अपनी 10वीं क्लास के बाद पढ़ना शुरू कर सकते हो, एग्जाम भी दे सकते हो। तो एलिजिबिलिटी आपकी क्लास 10th के इमीडिएटली बाद आ जाती है। और अगर हम बात करते हैं सीपीए की, तो सीपीए के लिए एलिजिबल होना है तो जलेबी वाला रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब क्या मतलब है मेरा, यूएस के अंदर ये डिटरमाइन करने के लिए कि आप सीपीए यूएस के लिए एलिजिबल है या नहीं, उनका एक अपना क्राइटेरिया होता है। बट उसमें ना जाते हुए चीज़ों को सिंपल रखने के लिए मैं आपको बताऊं तो आप सीपीए के लिए एलिजिबल होने चाहिए। उसके लिए या तो आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया हो, और अगर 4 ईयर ग्रेजुएशन नहीं है आपका, 3 ईयर ग्रेजुएशन है, तो मास्टर्स का 1 साल होना चाहिए, या फिर 3 साल का ग्रेजुएशन और कोई ब्रिजिंग कोर्स जो यूजुअली ये सीपीए इंस्टीट्यूट्स आपको रेकमेंड करते हैं। तो आपकी एलिजिबिलिटी सीपीए यूएसए के लिए आ जाती है। सो क्लियरली यहाँ पर एक पॉइंट में एसीसीए को देना चाहूँगा। मतलब सीपीए के लिए आपको ना थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा, राइट? बच्चों के लिए नहीं है ये। जोक्स अपार्ट, देखिए ग्रेजुएशन तक सीपीए का तो कोई सीन ही नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट में ना ये जो बात है मेरी थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। सो यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है एसीसीए को, और हमारा अगला पॉइंट जो है सिलेबस का, जो इसी के कंटिन्यूशन में है। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, मैं चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या कुछ समय से वीडियोस देख रहे हैं, तो वीडियोस पसंद भी कर रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस हफ्ते लगातार वीडियोस आएंगी और इसी सीरीज़ के अंदर कंटिन्यूशन होगा। और जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कमेंट सेक्शन में आप लिखते हैं और लगातार वीडियोस आती हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट सिलेबस ऑफ द कोर्सेज। तो भैया ऐसा है कि एसीसीए के अंदर 3 लेवल होते हैं, और 3 लेवल में टोटल मिलाकर के 13 पेपर होते हैं, ठीक है ना? तो शुरुआत होती है नॉलेज लेवल से, जो थोड़े से आसान पेपर होते हैं, जहाँ स्टूडेंट का पासिंग रेट, ग्लोबल पास रेट अराउंड 80 to 85% के आसपास होता है। फिर थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ती है, आप जाते हो स्किल लेवल के अंदर, जो स्लाइटली डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ, है ना? अब इसके अंदर भी पास रेट जो है 35 to 60% तक पहुंच जाता है कई सब्जेक्ट्स के अंदर। नाउ प्रोफेशनल लेवल की बात करते हैं, तो प्रोफेशनल लेवल ऑब्वियसली इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बिकॉज दिस इज द फाइनल लेवल। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड पेपर्स हैं और डिस्क्रिप्टिव हैं, तो भाई यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर पास रेट जो है पेपर टू पेपर डिपेंड करता है, बट इट रेंजेस समवेयर बिटवीन 35 to 50%, राइट? नाउ मूविंग ऑन। अब इसके अंदर ए टीम कॉमर्स अकेडमी में ऑब्वियसली हमारा पास रेट थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज हम वी यूजुअली टेक 15 स्टूडेंट्स इन अ बैच, तो ज़्यादा स्टूडेंट्स हम लेते नहीं। खैर फिलहाल बात करते हैं सीपीए की। तो भैया सीपीए बड़ा सिंपल सिस्टम ले आया है यहाँ पर। वो कहता है कि एक ही लेवल है, 4 पेपर देने, क्लियर करो और चलते बनो। तो सीपीए जो है बहुत जल्दी आपको एग्जाम्स क्लियर कर देगा। प्रॉब्लम है यहाँ पर एक, अब यहाँ पर ग्रेजुअली आपका लेवल नहीं बढ़ता है, यहाँ पर सीधा डिफ़िकल्टी, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट लेवल के 4 पेपर आपके सामने आ जाते हैं, है ना? सर पे आके गिरते हैं। यहाँ पर भी पास रेट अराउंड 40 to 50% है, यानी कि कंसिस्टेंसी और सही मेंटर के साथ पढ़ाई किया जाए। ग्लोबल रेट 45 to 50% अच्छा है, और कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स हायर पास परसेंटेज
इस कोर्स के अंदर दे रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि आप इस कोर्स को करेंगे तो क्लियर कर जाएंगे। अब सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस की बात होगी तो सब्जेक्ट्स दोनों में आपको सिमिलर देखने के लिए मिलेंगे। वही सब्जेक्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, लॉ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना। अब ये सब्जेक्ट्स आपको ACCA के अंदर भी मल्टीपल लेवल्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, और CPA के अंदर तो मल्टीपल लेवल नहीं है, सिंगल लेवल है। तो यहाँ पर आपको ये पेपर देखने के लिए मिल जाते हैं। बस डिफरेंस ये होता है भी आप CPA US के अंदर US टैक्सेशन पढ़ रहे हो, यहाँ UK टैक्सेशन पढ़ते हो ACCA के अंदर, है ना। वैसे ACCA इंटरनेशनल अपील के हिसाब से बना है, तो यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाए जाते हैं, जबकि US के अंदर US GAAP पढ़ाया जाता है, राइट। बट यहाँ एक बात और है कि CPA के अंदर उन्होंने, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो ग्लोबली रिकॉग्नाइज, तो उन्होंने इस बात को पहचाना है और अब वो US GAAP के साथ साथ उसका IFRS से कंपैरिजन भी बताते हैं। अब इतनी बात मैंने बता दी, अब आप मुझे बताओ किसको पॉइंट देना चाहिए इस केस के अंदर, है ना। मैं बताऊं उससे पहले आप बताओ, नहीं तो आप गालियां दोगे मेरे को, ठीक है। लिटरली वीडियो को पॉज करो एंड कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो, कमेंट सेक्शन में लिखो सिलेबस डैश, अब उसके आगे CPA को पॉइंट देना चाहते हो तो CPA लिखो, ACCA को देना चाहते हो तो ACCA लिखो, ठीक है, डन। तो यहाँ पर मैं पॉइंट देना चाहूँगा ACCA को, और उसका रीज़न बहुत सिंपल है ना। ACCA आपको मौका देता है भाई धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाओ। ऐसा जंप स्केयर नहीं होता, अचानक से आकर आपको डरा नहीं दे रहे एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लेवल पेपर से, धीरे धीरे करके आपको लेवल बढ़ाने का मौका मिलता है। और इसलिए ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स और सिंपली ग्रेजुएट्स और जिनका ह्यूज स्टडी गैप होता है उनको CPA करने से मना करता हूँ, क्योंकि उनको थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, जबकि ACCA मौका देता है धीरे धीरे करके आपको अपने लेवल को बढ़ाने का। चलिए बात करते हैं नौकरी की, यानी कि जॉब्स की। नाउ बिफोर आई टेल यू कि मैं किसको पॉइंट देने वाला हूँ, पहले देखें कि जॉब्स के बारे में अलग अलग वीडियोस में क्या बात हो रही है। देखिए, एक कॉमन बात मुझे हर जगह सुनने के लिए मिली है कि भाई इंडिया के अंदर US की मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत सारी हैं, इसलिए CPA USA को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। तो इस लॉजिक से तो यार सारी बिग 4 UK बेस्ड हैं, तो उन्हें CA और CPA छोड़ के सिर्फ ACCA ही हायर करना चाहिए, isn't it? But the answer is no। भाई जो भी मल्टीनेशनल कंपनी है और वो इंडिया में काम कर रही है, उनको इंडिया के रूल्स भी फॉलो करने हैं, उनको इंडिया में टैक्स भी देना है, एंड देयरफॉर दे आर गोइंग टू हायर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आल्सो, राइट। नाउ होता ये है कि कुछ ऐसे असाइनमेंट्स हैं जिसके अंदर बिग 4 CS को ही हायर करते हैं, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया इंडियन बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनीज का, और टैक्स ऑडिट हो गया जिसमें इंडियन टैक्सेशन यूज़ हो रहा है। तो वहाँ तो आप ना CPA को देखेंगे ना ACCA को देखेंगे। हाँ, बट जहाँ पर इंटरनेशनल IFRS वगैरह की बात हो रही है, इंटरनेशनल ऑडिटिंग की बात हो रही है, और कुछ दूसरे असाइनमेंट्स हैं, वहाँ पर CA ACCA CPA सबको सेम माना जाता है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि MNC कहाँ पर बेस्ड है, राइट, दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट दोनों को दे रहा हूँ, ACCA को भी दे रहा हूँ और CPA को भी दे रहा हूँ, क्योंकि जॉब सिनेरियो में विद इन इंडिया कोई फ़र्क नहीं है। अगली बात करते हैं कॉस्ट और सैलरी की, जिसके लिए आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मैं पॉइंट देने जा रहा हूँ ACCA को, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये बात बोली है, सब गुस्से में अभी तक तनतना चुके होंगे, सर ये बायस्ड है, ये ACCA पढ़ाते हैं ना इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा गालियाँ दो उससे पहले मेरा लॉजिक सुन लो, ठीक है। लॉजिक आपको सही लगता है तो एग्री कर जाना, नहीं लगता है तो अपना पॉइंट कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। आई वुड लव टू हियर योर ओपिनियन। बट फिलहाल ये मैं कह सकता हूँ, ACCA फ्रेशर हो या CPA फ्रेशर हो, दोनों का एवरेज सैलरी लोअर साइड पे देखा जाए तो अराउंड 7 लाख पर एनम के आसपास होता है, ठीक है। तो फिर सर आप ACCA को पॉइंट कैसे दे रहे हो, दोनों को सेम देना चाहिए। सी प्लीज़ अंडरस्टैंड, यहाँ पर कॉस्ट और सैलरी दोनों की हम बात कर रहे हैं। फिलहाल मान करके चलते हैं कि दोनों में कॉस्ट सेम लग रही है, जबकि कई सारी वीडियोज़ के अंदर कॉस्ट को लेकर के भी बहुत ज़्यादा बात होती है। बट लेट्स अज्यूम कि ACCA और CPA दोनों 4.5 लाख टू 5 लाख के आसपास खर्च हो रहा है, ये अज्यूम करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिफरेंस पता है किस चीज़ का है, यहाँ पर डिफरेंस होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। सी प्रॉब्लम ये होती है कि ACCA, जैसा कि मैंने आपको बताया, 10th के बाद शुरू किया जा सकता है। लेट्स से आप 10th के बाद नहीं शुरू कर रहे, 12th के बाद शुरू कर रहे हो, फिर भी ACCA को ख़त्म करने में 2.5 से 3 साल लगता है, यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ ACCA फिनिश हो जाता है। मगर प्रॉब्लम क्या है, ग्रेजुएशन तक तो आप CPA के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। यानी कि एक ऐसा स्टूडेंट ACCA जो शुरू कर रहा है 12th के बाद, वो ग्रेजुएशन तक ACCA कंप्लीट कर लेगा। ACCA ग्रेजुएशन तक कंप्लीट करने के बाद नौकरी करना शुरू कर देगा। उसको नौकरी करते हुए 2 से 3 साल हो जाएंगे, तब जाकर के एक CPA अपने पहले जॉब के लिए जाता है, और ये जो 2 से 3 साल की कमाई है वो ये CPA मिस कर देता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो CPA को ACCA से कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाता है। अब कमेंट में कुछ लोग ये भी बोलेंगे, नहीं सर CPA तो 6 महीने में हो जाता है, 9 महीने में आ जाता है। अरे नहीं होता 6 महीने 9 महीने में, ये सब मार्केटिंग स्टंट्स होते हैं। पहले CPA
जो AICPA इंस्टीट्यूट है CPA कोर्स को कंप्लीट करने के लिए 18 महीने का समय दिया करता था, यानी कि 1.5 साल हो गया ना, करेक्ट। बट अब उन्होंने इस टाइम को बढ़ा दिया, उन्होंने कहा नहीं आप 2.5 साल लो, यानी कि 30 मंथ्स का समय अब वो देते हैं, राइट। वो देने का लॉजिक यही था कि कई सारे लोग जो थे वो ड्रॉप आउट कर जाते थे क्योंकि 18 महीने में वो कंप्लीट इस कोर्स को नहीं कर पा रहे थे। तो अगर आप एक एवरेज पर्सन की बात करो तो यहाँ पर आपको 2 साल का समय CPA कंप्लीट करने में लग सकता है। तो क्लियरली CPA आपको यहाँ पर इंतजार करवाता है। नाउ अगर कॉस्ट सेम है ना, 4.5 लाख है, उसकी बात करें तो उसमें भी एक और चीज़ आ जाती है भाई, CPA आप अगर 2 साल में कर रहे हो तो 2 साल में पूरा 4.5 लाख खर्च करना पड़ता है। ACCA में अगर 3 साल लग रहे हैं तो यहाँ पर आपको वही खर्चा करने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाता है, राइट। तो एक ये पॉइंट भी है जो मुझे लगता है आपको कंसिडर करना चाहिए। आते हैं 5वें पॉइंट की तरफ, और यहाँ पर हम बात करेंगे ग्लोबल रिकॉग्निशन की। तो यहाँ पर पॉइंट मैं दोनों को दूंगा, ठीक है। मैंने कुछ वीडियोस में देखा है जहाँ पर वो कह रहे हैं नहीं जी ACCA इंटरनेशनल कोर्स है तो उसका ग्लोबल रिकॉग्निशन है। अरे नहीं यार, दोनों ही इंटरनेशनल कोर्स है, दोनों का इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, कई कंट्रीज़ के अंदर दोनों ही रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है ना। ये ज़रूर है कि अगर आपको US जाना है तो CPA आपके लिए बेटर रहेगा, और अगर आपको UK जाना है तो ACCA आपके लिए बेटर रहेगा, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना है तो आपके लिए ACCA वुड बी ए बेटर ऑप्शन। बस इतनी सी बात है, राइट। तो आपको अगर पता है कि कौन से देश में आपको जाना है, अकॉर्डिंगली आप ACCA या CPA को चूज़ कर सकते हैं। बट दोनों ही इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, ACCA भी है और CPA भी है, तो यहाँ पर दोनों को पॉइंट्स दे रखते हैं। फाइनली बात करते हैं ड्यूरेशन की, कि लेट्स से दोनों ही कोर्सेज को एक टाइम पे शुरू किया जा रहा है, यानी कि एक ऐसा स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर चुका है और ACCA और CPA दोनों के लिए एलिजिबल हो रहा है, और उसको डिसाइड करना है कि मैं क्या करूँ, ACCA करूँ या CPA करूँ। यहाँ पर मैं ड्यूरेशन अगर एक कंसिडरेशन है कि मेरे को ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं करना है तो CPA आई वुड से वो टेक लेस अमाउंट ऑफ टाइम, राइट। क्योंकि हमने जैसा कि डिस्कस किया 1.5 से 2 साल के अंदर CPA मैनेज किया जा सकता है, राइट। हाउएवर ACCA टेक्स मच लॉन्गर, प्रोवाइडेड अगर ACCA के अंदर आपको किसी बेसिस पे एग्जेम्पशंस मिल रही हैं, देन दैट्स अ डिफरेंट मैटर। सो यहाँ पर पॉइंट मिलता है CPA को। तो अब देख लें टैली, अब टैली में ACCA को ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं, मार पड़ेगी मेरे को, बट आओ मैं जस्टिफाई करता हूँ फाइनल वर्डिक्ट के अंदर। देखिए मैं जानता हूँ कि कमेंट सेक्शन में कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया होगा, बट आप मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनें। देखिए ACCA ना एक लार्जर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को टारगेट करता है। आप स्कूल में जाने वाले स्टूडेंट हो, आप ACCA कर सकते हो। आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो, आप ACCA कर सकते हो। आपने ग्रेजुएशन अभी भी ख़त्म किया है, आप ACCA कर सकते हो। CPA तो यहाँ कहीं पिक्चर में आ ही नहीं रहा ना। तो ये ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए ACCA जो है एक सही चॉइस होती है, बिकॉज यूजुअली वो CPA के लिए एलिजिबल ही नहीं होते। एक बात और जो हमने डिस्कस करी थी कि CPA जो है वो एक सिंगल लेवल एग्जाम होता है, तो यहाँ पर डिफ़िकल्टी अचानक से थोड़ी हायर लेवल की आ जाती है। फिर भी आप अपने मेंटर्स को कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि CPA में कुछ पेपर आसान है कंपेयर टू अदर पेपर्स, तो आसान वाले पेपर पहले दे सकते हो, डिफ़िकल्ट वाले बाद में दे सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें मैनेज वहाँ हो सकती है, बट स्टिल सिंगल लेवल एग्जाम है, अचानक से आपके पास हाई डिफ़िकल्टी लेवल के एग्जाम हो जाते हैं, तो ये हर किसी की बस की बात नहीं होती। हाँ, अगर आप CA फाइनलिस्ट हो, CA में इंडिया हो, तो फिर आपके लिए दोनों ही कोर्स एक बराबर होते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी के लिए जा सकते हो। आपने CA कर रखा है, CA में इंडिया कर रखा है, यू गेट अप टू 9 पेपर्स ऑफ एग्जामिनेशंस इन ACCA ऑल्सो, तो वहाँ भी 4 पेपर देने और CPA के अंदर भी 4 पेपर देने, और एक CA और CA में इंडिया का पढ़ाई का या दिमाग का लेवल इतना तो होता ही है, इतनी तो मेहनत कर ही सकते हैं कि 1 साल या उससे कम समय के अंदर दोनों में से कोई सा भी कोर्स निकाल लें। तो यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए आई वुड प्लेस ACCA एंड CPA ऑन द सेम वे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको लॉजिकल लगी होगी और आपके डिसीजन लेने में मदद मिली होगी, कन्फ्यूजन थोड़ी कम हुई होगी, ठीक है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है मैंने कोई पॉइंट इंक्लूड नहीं किया, करना चाहिए था, तो बताएं। आपको लगता है नहीं किसी पॉइंट में आपने ACCA को पॉइंट दिया, वहाँ पर CPA को मिलना चाहिए था और वाइस वर्सा, तो यू आर फ्री टू गिव योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन, या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि किसी और कोर्स के बीच में आप कंपैरिजन चाहते हैं, तो कमेंट में आप लिख सकते हैं डैश वर्सेस डैश। मैं डैश बोल रहा हूँ, आप कोर्स के नाम लिख दें इसके बीच में आप कंपैरिजन चाहते हैं, और उसके ऊपर भी मैं जल्द से जल्द काम करना शुरू कर दूँगा। एंड वन मोर थिंग, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो, राइट। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सरोवाल आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो।